जो एकादशी का व्रत रखते हैं वो बड़े ध्यान से सुनेंगे। सज्जनों, 15 तारीख को उत्पन्ना एकादशी है और इस एकादशी को भगवान नारायण के अनेक वरदान प्राप्त हैं। जब नारायण भगवान प्रसन्न होकर एकादशी से कहते हैं कि एकादशी तुम मांगो, तुम्हें क्या चाहिए, तो एकादशी मैया ने भगवान से 3 वरदान मांगे जो हम सबको जानना चाहिए, क्योंकि एकादशी मैया ने हम सबके कल्याण के लिए भगवान से वो 3 वरदान मांगे थे। कौन कौन सा वरदान मांगा? जब भगवान ने कहा कि देवी मांगिए, आपको क्या चाहिए, तब एकादशी मैया कहती हैं प्रभु अगर आप देना चाहते हैं तो मुझे 3 वरदान दीजिए, जिसमें पहला वचन मेरा जो है वो सुनिए आप। हे नाथ, मैं आपसे निवेदन करती हूं जगत के कल्याण के लिए, त्रिभुवनेषु च देवेश चतुर्योगेषु साम्प्रतम् त्रिषु लोकेषु सर्वत्र तादृशम करु मे प्रभो। हे नाथ, मेरे 3 वचन में से जो पहला वचन है जगत के कल्याण के लिए ना, वो ये है कि मुझे तीनों लोकों में और 14 तीनों लोकों में श्रेष्ठ बना दीजिए, सर्वश्रेष्ठ बना दीजिए। क्यों श्रेष्ठ बनना है? ताकि मैं जगत का कल्याण कर सकूं। आपकी तरह ही मैं पूजनीय हूं और सभी तीर्थों में मुझे प्रधान बना दीजिए, सभी व्रतों में मुझे प्रधान बना दीजिए और ऐसा सामर्थ्य प्रदान करिए कि मैं लोगों के विघ्नों का नाश करके उन्हें एक अच्छा जीवन प्रदान कर सकूं। मैं सभी सिद्धियों को प्रदान करने वाली हूं। ये मुझे आशीर्वाद दीजिए कि जो भी मेरा व्रत करे उसको मैं सभी सिद्धि प्रदान कर सकूं। ये मेरा पहला व्रत है, पहला वचन है आपसे। भगवान ने कहा देवी अगर आप जगत के कल्याण के लिए ये वचन मुझसे मांग रही हैं तो मेरा आशीर्वाद है तथास्तु ऐसा ही हो। अब दूसरा वचन मांगिए। एकादशी मैया कहती हैं हे नाथ अब मुझे दूसरा वचन दीजिए। माम पुंस्यन्ति ये भक्त्या तव भक्त्या जनार्दनः सर्वसिद्धि दर भवेत् तेषां यदि तुष्टोसि मे प्रभो। हे ठाकुर जी, दूसरा वचन मुझे ये दीजिए कि जो लोग आपके भक्ति से युक्त होकर के मेरा व्रत करें, यानी एकादशी का उपवास करें, उनकी सारी इच्छा पूर्ण हो जाए, ऐसा सामर्थ्य मुझे प्रदान करिए। ये मेरा दूसरा वचन है। जो एकादशी का व्रत करे ना, मैं उसकी सारी इच्छा पूर्ण कर सकूं, ऐसा मुझे आशीर्वाद दीजिए। भगवान ने कहा देवी अगर जगत के कल्याण के लिए आप ये दूसरा वरदान मुझसे मांग रही हैं ना, भैया रहने तो काहे को फोड़ रहे? अच्छा वो ले जाने वाले हैं क्या? ओहो, मतलब अभी से तैयारी हो गई। पहले ये ले जाएंगे, फिर हमारे टीम वाले जाएंगे, फिर कल सुबह होते होते हम भी जयराम जी की तैयारी हो गई है। थोड़े समय आपके बीच में बचे, ध्यान से सुनिए। तो जो भी एकादशी का व्रत करे, एकादशी मैया ने कहा कि मैं उसकी सारी इच्छाओं को पूर्ण कर दूं। हे नाथ मुझे ऐसा वचन दीजिए। भगवान ने कहा देवी तथास्तु, जो भी एकादशी का व्रत करेगा बिना मांगे उसकी सारी इच्छा पूरी हो जाएगी। ये मेरा आशीर्वाद है। अब इच्छा भी क्या होनी चाहिए? घर बन जाए, धन मिल जाए, ये नहीं। इच्छा करनी हो तो एकादशी व्रत रखकर ये इच्छा करना 15 तारीख को उत्पन्ना एकादशी के दिन कि हे प्रभु मुझे आप मिल जाइए। इच्छा भी कैसी होनी चाहिए? ये नहीं कि हे प्रभु हम ये व्रत कर रहे हैं, हमारे पड़ोसी का विनाश हो जाए, ऐसी भी इच्छा नहीं होनी चाहिए। इच्छा हो कि हे प्रभु हमें आपका दर्शन हो जाए। भगवान ने कहा देवी अब तीसरा वरदान मांगिए। एकादशी मैया कहती हैं अब मेरा तीसरा वरदान सुनिए जो मैं आपसे मांग रही हूं। उपवासम च नक्तम च
एक भक्तम करोति च तस्य वित्तम च धर्मम च मोक्षम वै देहि माधवम। हे प्रभु, जो लोग भी एकादशी का व्रत करें उनको धन मिले, धर्म मिले, और मुझे आशीर्वाद दीजिए कि अंतिम समय में उसी एकादशी के व्रत के बल पर उन्हें मुक्ति भी प्राप्त हो जाए, उन्हें मुक्ति भी मिल जाए, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। भगवान ने कहा, देवी मैं आपको वचन देता हूँ, जो मन के साथ दृढ़ निष्ठा के साथ एकादशी का व्रत रखेंगे उन्हें धन, धर्म और मुक्ति ये तीनों ही प्राप्त होगा, ये मैं आशीर्वाद देता हूँ। देखिए, एकादशी कई प्रकार से रखी जाती है। एक एकादशी होती है निर्जला, एक एकादशी होती है सजला, और एक एकादशी होती है सफला, और एक एकादशी होती है अर्ध एकादशी। निर्जला मतलब कुछ नहीं लेना, जल भी नहीं पीना। सजला मतलब जल पी करके व्रत करना, और सफला मतलब फल आदि लेकर के व्रत करना। पर कहने को आजकल व्रती होता है, व्रती के दिन चढ़ती चलता है, लंबी लिस्ट लगी होती है। सिंघाड़े का आटा ले आओ, 1 दर्जन सेव तो ले ही आना, केला तो छोड़ना मत, मखाना और वो ड्राई फ्रूट तो भूलना नहीं चाहिए, 2 लीटर दूध मंगवा देना। सुबह से शाम तक इतना खा गए कि व्रती के दिन चढ़ती हो गया। सजला, सफला, निर्जला 3 प्रकार से, और चौथा है अर्ध एकादशी। ये किसके लिए होता है? कुछ लोग अर्ध एकादशी करते हैं जिनके शरीर में ऐसा सामर्थ्य नहीं है कि वो पूरी एकादशी रह सके। वो दिन भर एकादशी का व्रत रह करके सूर्यास्त के 1-2 घंटे बाद कुछ प्रसाद ग्रहण कर लेते हैं, इसे अर्ध एकादशी कहा जाता है। भगवान विष्णु कहते हैं, जो इस अर्ध एकादशी का भी व्रत करते हैं मैं उन्हें आधा फल प्रदान करके उन्हें भी मुक्ति प्रदान करता हूं, ये मेरा वचन है। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं? कल मुझे बड़ा हर्ष हुआ जब मैं व्यासपीठ से जा रहा था तो एक बूढ़े बाबा मुझे बीच में रोक लिए। मैं रुका तो उन्होंने धीरे से कहा, महाराज जी मेरे आंख का ऑपरेशन हुआ है। शायद वो यही कह रहे थे, मुझे जहां तक सुनने में आया, मैं क्या एकादशी का व्रत कर सकता हूं? सच कहूं तो मेरा हृदय गदगद हो गया। बूढ़े बाबा, आंख का ऑपरेशन हुआ है और वो कह रहे कि मैं क्या व्रत कर सकता हूं? वाह! मैंने कहा आप डॉक्टर से सलाह लीजिए, वैसे अभी शरीर अस्वस्थ है तो आप एकादशी का व्रत न रहिए, केवल नाम जप कर लीजिएगा, उस दिन आपको एकादशी का फल प्राप्त हो जाएगा। अभी पिछली एकादशी पर एक भक्त ने मुझसे बड़ा प्यारा प्रश्न किया, मैं उस प्रश्न को पढ़ के भावुक हो गया। उस भक्त का प्रश्न था, गुरुजी हमें कैंसर है, क्या हम एकादशी का व्रत रह सकते हैं? ये प्रश्न मेरे हृदय को छू गया, क्योंकि कैंसर है और इसके बाद भी एकादशी का नाम जब मैंने बताया कि एकादशी का व्रत रहना चाहिए तो उनके हृदय में भाव जगा। मैं एकदम, वो प्रश्न मेरे हृदय को एकदम छू गया। कैंसर है और फिर भी कह रहे मैं हम व्रत रहना चाहते हैं। तो मैंने उनसे कहा आप डॉक्टर की सलाह लीजिए, शरीर अस्वस्थ हो तो कोई व्रत नहीं रखना चाहिए, पर अगर डॉक्टर कहते हैं कि आपका शरीर उस व्रत को झेल सकता है और कोई दिक्कत नहीं होगी तब तो आप व्रत रहिए, नहीं तो आप भी केवल नाम जप करिए। जो फल एकादशी के व्रत से मिलेगा वही फल नाम जप से आपको प्राप्त हो जाएगा। कितने से कितने उम्र के बीच में लोगों को एकादशी का व्रत रखना चाहिए? ध्यान से सुनिए। कई लोग बड़ी भ्रांति में रहते हैं, किसको किसको व्रत रखना है, किसको किसको नहीं रखना। कुछ लोग कहते कुंवारी कन्याओं को व्रत नहीं रखना, कुछ लोग कहते छोटे बच्चों को नहीं रखना, ये व्रत केवल बूढ़ों के लिए होता है। देखिए, जब बच्चा पूजा पाठ धर्म सत्कर्म जानने लग जाए और सज्ञान हो जाए, 8, 9, 10, 11 वर्ष जब भी वो सज्ञान हो जाए, तभी से बच्चों को एकादशी का व्रत करना आरंभ कर देना चाहिए। और तब तक ये व्रत रखना चाहिए जब तक शरीर साथ देता है।
शरीर में कोई व्याधि पकड़ ले, शरीर अस्वस्थ हो जाए तो व्रत को विश्राम कर दीजिए, पर तब तक व्रत रहिए, तब से तब तक जब तक शरीर में सामर्थ्य है। सज्जनों, बच्चे हों, बूढ़े हों, युवा हों, जो भी इस व्रत को रखना चाहें भावपूर्वक इस व्रत का अनुष्ठान कर सकते हैं, घाटा नहीं है। महीने में 2 दिन एकादशी आती है, तो मैं आप सभी से जाते जाते एक यही निवेदन करूं कि कोई व्रत रहना न रहना, एकादशी का व्रत अगर संभव हो तो जरूर रहना, क्योंकि भगवान नारायण परम प्रसन्न होते हैं और अंत में मुक्ति मिलती है। बोलिए एकादशी मैया की जय हो।